नमस्कार दोस्तों, मैं माही उपाध्याय आपके अपने चैनल स्टडी विद धैर्य माही में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा प्रवक्ता का पाठ्यक्रम। संस्कृत प्रवक्ता का पाठ्यक्रम है, वो भी संस्कृत सब्जेक्ट का। यूपी पीजीटी का जो एग्जाम है, जो कि हमारे संस्कृत विषय का है, उसके हम पाठ्यक्रम का अवलोकन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब हम कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें सबसे पहले जो उसकी फर्स्ट चीज होती है वो होता है उसका पाठ्यक्रम। सबसे पहले हमें प्रत्येक एग्जाम का, हम जो एग्जाम देने जा रहे हैं उस एग्जाम का हमें पाठ्यक्रम पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें पाठ्यक्रम नहीं होगा, पता नहीं होगा तो हम पढ़ेंगे क्या। अभी मान लीजिए, अब आपको प्रवक्ता का पाठ्यक्रम नहीं पता है। अभी आप यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ये कादम्बरी, नल चंपू, अभिज्ञान शाकुंतलम, इस प्रकार से ये किताबें दी हुई हैं। आप इनको ना पढ़ के अदर कोई किताबें पढ़ने लग जाओ, क्योंकि आप संस्कृत में जानते हैं और भी किताबें हैं, उनको पढ़ने लग जाए जो टीजीटी के एग्जाम में आए या नेट जीआरएफ में हो, इसमें हो ही ना, उनको पढ़ने लग जाए तो उससे मतलब क्या निकलेगा। जब इसमें है ही नहीं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने की संभावना तो है ही नहीं। तो इसलिए हमें सबसे पहले उसका पाठ्यक्रम पता होना चाहिए। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो होती है हमें पीवाईक्यू पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि जो पुराने पेपर हो चुके हैं हमें फिर वो देखने चाहिए, जिससे कि हमें ये पता लगे कि एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछता कैसे है, किस तरह से इस पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपने पाठ्यक्रम के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे कि हम जान पाएंगे कि एग्जामिनर हमसे हमारे प्रवक्ता के एग्जाम में, प्रवक्ता संस्कृत के एग्जाम में हमसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारे प्रवक्ता का पाठ्यक्रम है, वो भी संस्कृत सब्जेक्ट का। दोस्तों, इसमें आपके में 5 खंड हैं, 5 खंड हैं, जिसमें से कि आप अपना पहला खंड देखेंगे, खंड क में देखेंगे तो इसमें है आपका साहित्य का परिचय। सबसे पहले जो खंड क में पढ़ना है वो है आपका साहित्य का परिचय। अब साहित्य में आपके 3 चीजें आती हैं, एक होते हैं गद्य और एक पद्य और नाटक। आपके साहित्य में 3 ही चीज होती हैं, गद्य, पद्य और नाटक। तो इन गद्य, पद्य और नाटक, अब साहित्य का परिचय देना किसके अकॉर्डिंग देना है साहित्य का परिचय में, वो निम्न ग्रंथों के निर्धारित अंकों के आधार पर शब्दार्थ पढ़ने हमें, जो हमें निम्न ग्रंथ जो नीचे दिए हुए हैं उनमें शब्दार्थ, फिर उनकी शुक्तियां और शुक्तियों के भावार्थ। हमें शुक्तियां भी कभी कभी क्या मोस्टली हमसे प्रवक्ता के पाठ्यक्रम में हमसे सूक्तियां पूछी जाती हैं, और कभी कभी उन सूक्तियों का अर्थ भी पूछ लिया जाता है। तो हमें शुक्तियां और शुक्तियों का भावार्थ पता होना चाहिए। उसके बाद शब्द की व्याकरणात्मक टिप्पणी। तो जैसे हमारे एग्जाम में हमें एक लाइन दी हुई होती है, एक श्लोक की एक लाइन दे देते हैं या पूरा श्लोक दे देते हैं, और उसमें से किसी एक शब्द को इंडिकेट करके पूछते हैं कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, इसमें समास कौन सा है, या इसमें संधि कौन सी है। इस तरीके से हमसे पूछते हैं, तो हमें ये शब्द की व्याकरणात्मक टिप्पणी भी पढ़नी है, वो भी निम्न ग्रंथों के अनुसार। उसके बाद है चरित्र चित्रण। उसमें हमें जितने भी पात्र हैं, कितने पात्र हैं, उनका चरित्र चित्रण कैसा है। जैसे हमारा नायक है, तो नायक कौन सी कैटेगरी का है। नायक 4 प्रकार के होते हैं, धीरोदात्त, धीरोदत्त, धीर ललित, धीर प्रशांत। अब इनमें से हमारा जो नायक है वो, जैसे मान लीजिए इनमें हमारा नायक किस कैटेगरी का है, 4 प्रकार के नायक में से कौन सा है। जैसे मृक्षकटकम का नायक धीर ललित होता है, उस हिसाब से कौन सा है। अब उसके बाद ग्रंथकर्ता का परिचय। हमें ग्रंथकर्ता का परिचय कि हमारा जो ग्रंथ लिखा है तो उसके ग्रंथकर्ता का हमें परिचय भी जानना है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतला में तो ये हमारे कालिदास जी ने लिखी है, तो हमें कालिदास जी का जीवन परिचय पूरा जानना है। उसके बाद नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट ने लिखी है, तो हमें इन सब के बारे में पूरी डिटेल में जानना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब निम्न ग्रंथ दिए हुए थे, इसमें निम्न ग्रंथों का पढ़ना है। अब ग्रंथ कौन कौन से हैं। सबसे पहला है हमारा कादम्बरी का कथामुख। अब हमें निम्न ग्रंथों के अनुसार जैसे हमें कादम्बरी का कथामुख, हमें कादम्बरी जो महाकाव्य है, जो कि हमारे बाणभट्ट ने लिखा है, उसका केवल हमें कथामुख पढ़ना है, पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ना है, केवल कथामुख का अध्ययन करना है। उसमें जैसे शुकनाश उपदेश वगैरह दे रखे हैं,
वो सब हमें नहीं पढ़ना है, केवल हमें कथामुख पढ़ना है। उसके बाद है हमारा नलचंपू। नलचंपू जो कि हमारे त्रिविक्रम भट्ट जी ने लिखा है, जिसका हमें प्रथम उच्छ्वास पढ़ना है। प्रथम उच्छ्वास का हमें अध्ययन करना है और प्रथम उच्छ्वास के हमें सूक्तियों के बारे में, उसके शब्द अर्थ, शब्द की व्याकरणात्मक टिप्पणी, इन सब के बारे में हमें जानना है। उसके बाद आता है हमारा शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम महाकाव्य जो कि हमारे महर्षि माघ द्वारा लिखा गया है। माघ आपने वो भी सुना है, माघे शंति त्रियोगुणा, उन्हीं के द्वारा ये हमारा शिशुपाल वधम लिखा हुआ है। और इसका जिसमें कि हमारे 20 सर्ग हैं, जिसमें से हमें केवल प्रथम सर्ग पढ़ना है, केवल हमें प्रथम सर्ग पढ़ना है। उसके बाद है हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि हमारे कालिदास जी द्वारा लिखा हुआ है। ये आपको इसमें 7 अंक हैं और 7 अंक का पूरा अध्ययन आपको करना है। इसमें से चतुर्थ अंक सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद है हमारा मृक्षकटिकम, ये भी आपका प्रकरण है, ये आपको इसका भी संपूर्ण अध्ययन करना है, जो कि शूद्रक द्वारा लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों गद्य काव्य, खंड काव्य। गद्य काव्य आप जानते ही हैं। उसके बाद आता है हमारा खंड काव्य, जैसे मेघदूत है, ऋतुसंहार है। उसके बाद महाकाव्य जैसे शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, प्रातार्जुनियम जैसे महाकाव्य। और नाट्य काव्य, नाट्य काव्य जो भी हमारे नाटक हैं उन सब के बारे में, उनके उद्भव और विकास का सामान्य परिचय करना है। दोस्तों हमें केवल सामान्य परिचय का मतलब ये है कि जो ये 5 ग्रंथ हैं इनका तो हमें विशिष्ट अध्ययन करना है, इनकी पूरा डिटेल जाननी है। लेकिन ये जो गद्य काव्य, खंड काव्य, अदर जो जितने भी काव्य हैं उनका सिर्फ हमें सामान्य अध्ययन करना है कि रचयिता कौन है, कितने सर्ग हैं, कितने श्लोक हैं, ये सब चीजें जाननी है बस। उसके बाद जानते हैं हम खंड ख। खंड ख के बारे में। खंड ख में संस्कृत वाङ्मय में प्रतिबिंबित भारतीय दर्शन, हमारे संस्कृत साहित्य में जो दर्शन है, हमें दर्शनों का इसमें अध्ययन करना है। अब दर्शनों में कौन कौन से दर्शन का हमें अध्ययन करना है उसके बारे में हम जानेंगे। इस खंड में हमें सबसे पहले श्रीमद् भागवत गीता, सबसे पहले हमें भागवत गीता को का अध्ययन करना है। इसके 18 अंक पढ़ने हैं हमें। उसके बाद आता है हमारा तर्क भाषा। ये ग्रंथ जो है आपके दर्शन के, इनका हमें संपूर्ण अध्ययन करना है। उसके बाद है आपकी सांख्य कारिका, फिर है वेदांत सार। इनके अनुसार प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों का सामान्य परिचय देना है। ये जो हमारे ग्रंथ है इनके अकॉर्डिंग हमें दार्शनिक सिद्धांतों का सामान्य परिचय देना है। उसके बाद आता है आपका, ये हो गया आपका खंड ख। खंड ख में ये संस्कृत वाङ्मय के आपको भारतीय दर्शन पढ़ने हैं। दर्शन में आपको श्रीमद् भगवत गीता, तर्क भाषा, सांख्य कारिका और वेदांत सार, इन 4 ग्रंथों का आपको अध्ययन, संपूर्ण अध्ययन करना है। दोस्तों इनके संपूर्ण अध्ययन हम अपने चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा अध्ययन कराएंगे। प्रवक्ता का पाठ्यक्रम हम पूरा आपको संपूर्ण अध्ययन कराएंगे। वैसे 2 महीनों में प्रवक्ता के पाठ्यक्रम को कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ हम प्रवक्ता के पाठ्यक्रम को पूरा कर सकें। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और अपने दोस्तों को भी, जो भी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हो, उन सबको भी इसे शेयर कीजिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे कि मैं जब भी प्रवक्ता से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो अपलोड करूंगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और दोस्तों बहुत जल्द ये क्लासें आपको लाइव मिला करेंगी, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं खंड ग। खंड ग में क्या है? खंड ख में पढ़ना है हमें काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र कौन कौन से ये आप जानते ही हैं। ये आपको साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश पढ़ने हैं। काव्य शास्त्र हमारे बहुत हैं, जैसे ध्वन्यालोक है और बामन का है। इस प्रकार से हमारा साहित्य दर्पण और जो कि विश्वनाथ जी का है। उसके बाद काव्य प्रकाश जो कि मम्मट का है। इन सब का हमें अध्ययन करना है। अब इन दोनों ग्रंथों के अनुसार हमें अध्ययन किस चीज का करना है, वो है हमारे काव्य के लक्षण। यानी कि जो हम काव्य लिखते हैं, जो भी जैसे इनमें बताया गया कि कोई काव्य लिखता है तो उसमें सबसे पहले उस काव्य का लक्षण क्या होना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं काव्य के लक्षण को। उसके बाद आते हैं काव्य के प्रयोजन, कि उसके काव्य के प्रयोजन क्या है, क्या क्या उस काव्य के प्रयोजन होने चाहिए।
उसके बाद है हमारी शब्द वृत्तियां, शब्द वृत्तियों का हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है हमारा ध्वनि रस, ध्वनियों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद रस के बारे में जानेंगे। उसके बाद दोस्तों हम निम्न अलंकारों का परिज्ञान करेंगे। निम्न अलंकार जो हमारे नीचे दिए हुए हैं उन अलंकारों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों सबसे पहले अब देखते हैं अनुप्रास। उसके बाद हमारा सबसे पहला जो अलंकार आता है वो आता है अनुप्रास अलंकार। हम अनुप्रास अलंकार का अध्ययन करेंगे। अनुप्रास अलंकार आप जानते हो किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, उसी को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे हिंदी में अगर आप कहें तो आपने पढ़ा भी होगा, जैसे तनुजा तट तमाल, इसमें त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो इसमें अनुप्रास अलंकार हुआ। उसके बाद यमक अलंकार, यमक अलंकार जिसमें एक शब्द की आवृत्ति बार बार होगी, दो बार शब्द की आवृत्ति होती है। आपने सुना भी होगा बहुत, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार या खाए बोराई जग वापाए बोराई, ये आपका हिंदी का बहुत प्रसिद्ध यमक अलंकार का उदाहरण है। इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। उसके बाद आता है आपका श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। उसके बाद है आपकी उपमा, उपमा किसी भी चीज की उपमा दी जाती है। उसके बाद है रूपक अलंकार। उसके बाद उत्प्रेक्षा, संदेह यानी कि किसी चीज में संदेह होता है वहां पे संदेह अलंकार होता है। दोस्तों इसके बारे में ये भी आपका पाठ्यक्रम है, जब हम अपने काव्यों का अध्ययन करेंगे तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। उसके बाद है हमारा भ्रांतिमान अलंकार। उसके बाद है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति यानी किसी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बोलना, वो होती है अतिशयोक्ति अलंकार। भ्रांतिमान किसी भी चीज को लेके भ्रम हो जाना। हमारे वेदांत जब आप पढ़ोगे तो एक रस्सी और सर्प को लेके एक अपवाद है, उसमें दिया हुआ है अपवाद जो है लाइन, उसमें उसी तरह से ये भ्रांति हो जाती है कि ये रस्सी है या सर्प है, तो उसे वहां पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। उसके बाद स्वभावोक्ति, स्वभावोक्ति यानी किसी का स्वभाव कैसा होता है। जैसे बच्चे ऊधम करते हैं तो इसे हम कह सकते हैं ये बच्चों का स्वभाव है। उसके बाद है हमारा विरोधाभास, कि दो चीजों में विरोध होता है, उसका आभास हो रहा है, दो चीजों में विरोध हो रहा है उसका हमें आभास हो रहा है, ये होता है विरोधाभास। और उसके बाद आता है हमारा परिसंख्या अलंकार। ये हमारा परिसंख्या अलंकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पिछली बार वाले एग्जाम में पूछा भी गया था। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। दोस्तों इसके बाद हम आगे चलेंगे, आगे जानेंगे उसके बाद हम आगे जानते हैं दोस्तों। उसके बाद हमारा खंड ख, खंड ख में हमें क्या, सॉरी, उसके बाद है हमारा खंड घ। खंड घ में यानी कि चौथा खंड है हमारा, चौथी यूनिट भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, चौथी यूनिट है हमारी। उसमें हमें अध्ययन करना है भाषा विज्ञान और व्याकरण का, भाषा विज्ञान और हमें व्याकरण का अध्ययन करना है। उसमें क्या पढ़ना है हमें दोस्तों, भाषा। इसमें हमारा पहला टॉपिक है भाषा विज्ञान, तो हमें भाषा विज्ञान के बारे में पढ़ना है। इसमें हमें भाषा का उद्भव एवं विकास और ध्वनि परिवर्तन, हमारे पास 3 टॉपिक रहते हैं भाषा विज्ञान से प्रवक्ता के पाठ्यक्रम में। यूजीसी नेट में तो अलग भी है और भी है, लेकिन हमें केवल प्रवक्ता का पाठ्यक्रम का अध्ययन करना है तो हमें इसके बारे में ही पढ़ना है। इसमें भाषा विज्ञान के 3 टॉपिक है, भाषा का उद्भव, भाषा का विकास और है हमारा ध्वनि परिवर्तन। उसके बाद आते हैं हमारा और ध्वनि परिवर्तन, और उसके बाद है हमारा लास्ट अर्थ परिवर्तन। अर्थ परिवर्तन में 3 टॉपिक हैं, आपको बताइए। उसके बाद है हमारा व्याकरण, व्याकरण शुरू हो जाती है। इसमें क्या है, सभी गुणों की प्रतिनिधि धातुओं, सभी गणों की प्रतिनिधि धातुओं का 10 अलंकारों में रूप, ये हमें पढ़ना है हमें लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर। उसके बाद है दोस्तों हमारा सभी गणों की, इसमें आपके 10 गण हैं हमारे जो लकार होते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर, ये हमें लेकिन जो अध्ययन करना है वो करना है लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर। इसमें क्या करना है, सभी गणों की प्रतिनिधि धातुओं का 10 लकारों में, 10 लकार जो हमारे 10 लकार हैं उनमें अध्ययन करना है, 10 लकारों में अध्ययन
करना है, 10 लकारों में रूप पढ़ने हमें। उसके बाद है हमारा सिद्धांत कौमुदी के आधार पर सभी कारक, हमें कारक पढ़ने हैं। उसके बाद है विभक्तियां, उस कारक में विभक्तियां भी पढ़नी है। और उसके बाद है हमें समास, ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं, कारक, विभक्ति और समास। उसके बाद आते हैं हमारे प्रत्यय, प्रत्ययों का अध्ययन करना है। इसमें प्रत्यय तव्यत, तनियर, यत, दंत, त्रच, त, तवतु, त्वा, ल्यप, शत, सानच, तुमुन, तद्दित, अक, तुप, मतुप, ढक, ढके, फक, ख, यत एवं 6 स्त्री प्रत्यय। ये तो हमारे तव्यत, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा जो टॉपिक होता है वो होते हैं हमारे स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय में 6 पढ़ने, टाप, डीप, नीप, नीस, नीन, डीप, ऐसे करके 6 प्रत्यय हैं हमारे, उनको पढ़ना है। विशेष उक्त प्रत्यय लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर हमें पढ़ने हैं। ये जो हमारे कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, इन सब का अध्ययन हमें लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर करना है। और इनमें से मैं हर एक प्रत्यय का, समास, कारक, इनका अध्ययन मैं आपको इसी क्लास में कराऊंगी। और कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी तो आप उसमें लाइव कमेंट करके क्वेश्चंस भी पूछ लेंगे। उसके बाद आएगा हमारा लास्ट 5वीं यूनिट है ये हमारी। इसमें पढ़ना है हमें रचना एवं पारिभाषिक पद। इसमें क्या है, क है हमारा संस्कृत सुभाषित एवं सूक्तियों का परिज्ञान। इसका मतलब यह है कि हमें जितने भी हमारे संस्कृत वाङ्मय के ग्रंथ हैं उसमें हमें जितनी भी सूक्तियां हैं, जो इंपोर्टेंट सूक्तियां हैं, उनका हमें अध्ययन करना है और उनके बारे में जानना है। उसके बाद अशुद्धि परिमार्जन के दोस्तों हमें कुछ शब्द दिए जाएंगे या वाक्य दिए जाएंगे। मोस्टली जो पिछली बार वाले एग्जाम में आए थे वो वाक्य दिए गए थे कि इस वाक्य में कहाँ गलती है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको छांटने होते हैं। उसके बाद वाक्य परिवर्तन, ये वाक्य परिवर्तन आप पढ़ते हैं कि कर्ता को कर्म में परिवर्तन, कर्म का भाव में परिवर्तन, इस तरीके से ये वाक्य परिवर्तन भी आते हैं। उसके बाद नाटक में प्रयुक्त पारिभाषिक पदों का ज्ञान। नाटक पारिभाषिक पद यानी कि आपके कंचुकी, विदूषक, इन सब के बारे, नांदी और इन सब के बारे में हमें जानना होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये था हमारा प्रवक्ता का पाठ्यक्रम। इसके बारे में हमने डिटेल में जान लिया। अब दोस्तों इसके बाद हमारी क्लास शुरू हो जाएगी, कल से हमारी पहली क्लास शुरू हो जाएगी। इसमें अगर आप टॉपिक अपनी तरफ से कोई अध्ययन करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको सबसे पहले ये वाला टॉपिक पढ़ना है या ये यूनिट पढ़नी है। लेकिन कल से जो आपका सबसे पहला टॉपिक होगा वो हम शुरू करने वाले हैं संस्कृत सुभाषित एवं सूक्तियों का परिज्ञान। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा। उसके बाद दोस्तों एक चीज और अब मैं आपको बता दूं, लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी का हमारे चैनल पर एक क्रम से, पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी का एक क्रम से हमारे चैनल पर अध्ययन कराया जा रहा है, जिसमें अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वो दोनों वीडियो को आप देख लीजिएगा। और कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आप बताइएगा कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। वहां पे आपको लघु सिद्धांत कौमुदी के एक प्रत्येक सूत्र का सिद्धियों के साथ अर्थ बताया जा रहा है, उसके बारे में आप अध्ययन कीजिएगा। और इसमें उसके बाद आपके कारक, विभक्ति और समास, इनका भी अध्ययन कराया जाएगा। और आपको अगर कोई टॉपिक अपनी तरफ से पढ़ना है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नहीं तो सबसे पहला टॉपिक कल आपका संस्कृत की सूक्तियों का होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और कल हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।